पांचवी भक्ति क्या है? अर्चनम, भगवान का अर्चन करो, पूजा करो, अर्चनम, तुलसी चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, अर्चनम, वंदनम, वंदन करो, प्रार्थना, हे प्रभु हम आपके हैं, हे प्रभु हम आपको कभी भूले नहीं, वंदनम, दास्यम, दास्य भाव, प्रभु हम आपके दास हैं, सख्य भाव, प्रभु हम आपके सखा हैं, आप हमारे हो, समर्पण, नौवीं भक्ति। प्रहलाद जी ने इतना उपदेश किया, हिरण्यकश्यपु ने बोला कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने अपने मित्रों को खूब उपदेश किया, कहो महाराज चरित प्राज्ञो, खूब भजन करो छोटी सी आयु में, कहां है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा सब जगह। कैसे? खंबे पर है। हाँ, जो प्रहार किया खंबे पर, खंबा टूट गया, नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। और नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यपु को उठाकर गोद में लिटाया, अपने नख से उसकी छाती विदीर्ण कर दी। हिरण्यकश्यपु का गोविंदाय नमो नमः। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा पुत्र कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा क्या मांगे? देखो प्रहलाद जी को भगवान मिल गए क्योंकि उन्हें भगवान पर विश्वास था। पिता ने कितना भी अत्याचार किया पर प्रहलाद जी ने अच्छा सच्चा रास्ता छोड़ा नहीं, अपना रास्ता नहीं छोड़ा। धर्म का रास्ता मत छोड़िए। जीवन में परेशानी कितनी भी आए, कोई कितनी भी आपको गालियां दे, कोई कितना भी आपका मजाक उड़ाए, कोई कितना भी आपको गलत कहे, कोई कितना भी आप पर अत्याचार करे, पर धर्म के रास्ते पर चलना ये परीक्षा है। यदि पास हो जाओगे तो सदा आपकी जीत होगी। इसलिए टिके रहो, धर्म में टिके रहो, आखिरी दम तक टिके रहो। एक दिन वो हार जाएगा जो आपको हराना चाहता है। चुनौतियां लंबी हैं मेरी मां, समझो मेरी मां, हारो मत। हिरण्यकश्यपु का भगवान ने उद्धार किया। प्रहलाद जी को बहुत प्यार किया। प्रहलाद जी को राजा भगवान ने कुछ बोला मांग लो। प्रहलाद जी बोले क्या मांगे? आपसे क्या? भगवान से क्या मांगना? अरे भगवान से भगवान को मांग लो। भगवान से क्या मांगना है? प्रभु भगवान से, देखो भगवान से कुछ मत मांगो। ये अनिरुद्धाचार्य है, हम भगवान से कुछ नहीं मांगते, केवल भगवान मानकर आप सबकी सेवा करते हैं तो बिना मांगे भगवान सब कुछ देते हैं। मांगने की क्या जरूरत है? आप सेवा कीजिए, आप अच्छा काम कीजिए, भगवान तो देखते हैं ना कि आप क्या कर रहे हैं। और राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसो दें। भगवान देखते हैं कि आपकी मेहनत कितनी है, जितनी आपकी मेहनत है उतनी मजदूरी भगवान दे ही देते हैं, बिना मांगे देते हैं। भगवान हमारी मेहनत देखते हैं तो भगवान देते हैं, आपकी मेहनत देखते हैं आपको देते हैं। आप कितनी लगन ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कितने अच्छे से समाज की सेवा कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं वो सब भगवान देख रहे हैं और उसका सब दे रहे हैं। मांगने से क्या होगा? मांगो मत, प्रेम करो भगवान से। प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा, भगवान ने सब कुछ दिया। एक बार भगवान हाथी का उद्धार करने हरि का अवतार लेकर आए। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा, हरि बनकर भगवान आए। हाथी और ग्राह दोनों का भगवान ने उद्धार किया। समुद्र मंथन हुआ, धनवंतरी कश्यप मोहिनी 3 अवतार लेकर आए और भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाया। राजा बलि स्वर्ग के सत्ता पर कब्जा कर लिए गुरु कृपा से, और जब गुरु कृपा से कब्जा हुआ तो गुरु जी ने यज्ञ किया, 99 यज्ञ पूरे हुए। 100वां यज्ञ पूरा हो जाएगा तो राजा बलि इंद्र हो जाएंगे। तब वामन भगवान आए। बोलिए वामन भगवान की। और वामन भगवान ने राजा बलि को कहा कि हमें, राजा बलि ने कहा कुछ मांग लो। वामन भगवान ने कहा 3 पग भूमि दे दो। भूमि दान। भगवान ने क्या मांगा? भूमि। राजा बलि ने 3 पग भूमि दी। 2 पग में ही सब नाप लिए, 3 की जरूरत ही नहीं पड़ी। पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, तीसरा पग कहां रखा? राजा बलि ने कहा प्रभु अभी मेरे धन को नापा, मुझे नाप लो। भगवान बोले राजन मैं तुम्हें छलने आया, तुमने मुझे ही छल लिया। वामन भगवान के चरण को पा गए राजा बलि। याद रखिएगा सबसे बड़े दानों में भूमि दान भी है। राजा बलि को भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा हो गया। 1 पग भूमि दी, 3 पग भूमि दी तो 1 पग
भगवान ने भी दे दिया कि लो तुम मेरा पग ही ले लो, पांव चरण रख दिया माथे पर। तो भगवान उन पर कृपा करते हैं जो भूमि की सेवा। यदि देखो पहले के लोग ना मंदिर बनवाते थे, पता है आपको, पहले के गांव के बड़े धन्ना सेठ लोग क्या करते थे, बड़े मंदिर बनवाते थे और मंदिर में 2 एकड़ 5 एकड़ जमीन लगा देते थे कि ये भगवान को दिया, तो उनका भूमि दान हो जाता था, भगवान को भोग लगता रहेगा, भगवान की पूजा होती रहेगी। मतलब उस भूमि का सदुपयोग, उस भूमि की आय अब किसी भूखे को रोटी देती रहेगी, ये भूमि दान।